नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के दूसरे अंग का, जिसको अर्गला स्तोत्र कहते हैं, उसका मूल और अर्थ सहित अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने 13 श्लोकों का अर्थ सहित अध्ययन कर लिया था। अब हम 13 श्लोक से आगे बढ़ करके इसको आज संपन्न करेंगे। तो हमने पूर्व के श्लोक में पढ़ा था कि हे देवी द्वेषताम नाशम विधेहि, अर्थात जो हमारे द्वेषी हैं, जो शत्रु हैं, उनके नाश का विधान करो, और जो हमारा बल है उसको उच्चकम विधेहि, उच्चकई ही विधेहि, अर्थात उसे और बढ़ाओ, है ना। और रूप को दो, जय को दो, यश को दो और द्वेष को दो। ठीक है, तो इतनी बातें हुई थी कल तक। आज आगे चलते हैं, मूल के साथ में आज को करना है। ठीक है, तो विधेहि देवि कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देवी कल्याणम विधेहि, अर्थात हे माता या हे देवी कल्याण का विधान करो, अर्थात जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वो करो। और परमां श्रियम विधेहि, अर्थात मुझे परमम माने उत्तम, श्रियम माने धन इत्यादि को, संपत्ति को, विधेहि माने प्रदान करो या उसका विधान करो। तो मेरे लिए परम श्रेय का अर्थात उत्तम संपत्ति का विधान करो, अथवा मेरे लिए परम धन यानी उत्तम धन इत्यादि को प्रदान करो, मुझे दो, और कल्याण का मेरे लिए विधान करो। ठीक है, और क्या कहा अंत में, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि, अर्थात आत्मज्ञान के स्वरूप का जो रूप है वो मुझे प्रदान करो, कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा रूप प्रदान करो। और जय जयम देहि, जय प्रदान करो, अर्थात मोह आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। यशः देहि, अर्थात मोह आदि के ऊपर जो भी 5 विकार हैं, जो 5 शत्रु हैं, उनके ऊपर विजय का यश प्राप्त हो मुझे, और ज्ञान रूपी यश भी मुझे प्राप्त हो। और द्विषः जहि, जो मेरे काम क्रोध इत्यादि हैं उन सभी का नाश करो। ठीक है, ये तो पहले ही बताए थे। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणेम्बिके। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे अंबिके, ये जो अवग्रह है इसका अर्थ आभि होता है। ठीक है, ह्रस्व। तो हे अंबिके अर्थात हे माता अम्बा ना। तो कहते हैं कि सुर यानी कि सुर और असुर, सुरासुर है ना, सुर और असुर, आकाशवर्णी दीर्घा से दीर्घ हो गया है। तो सुर और असुरों के सिर पर, सुरों के और असुरों के सिर के ऊपर क्या रहता है, मुकुट रहता है। तो मुकुट में जो रत्न इत्यादि जड़े हुए हैं वह आपके चरण में, चरणे माने आपके चरण में, निघृष्ट बार बार घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। क्यों भाई? तो कहते हैं कि बार बार प्रणाम करने के कारण, देवी के चरण में अपना सर रखने के कारण बार बार उनके सिर में जो रत्न है, सिर में रत्न है अर्थात सिर में जड़वा नहीं दिया है, सिर के ऊपर जो मुकुट है उसमें जो रत्न है वो देवी के चरण में निघृष्ट बार बार क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई यदि आप किसी को प्रणाम करोगे, अपना पूरा सर रखोगे उसके चरण में, तो क्या होगा, आपके जो सर के ऊपर जो मुकुट मणि पहने हुए हो मुकुट में, वो बार बार जो है जमीन से घसीटेंगे, है ना। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर, निघृष्ट माने घर्षण होना। तो वह बार बार जो है देवी के चरण में उन रत्नों का घर्षण हो रहा है, निघृष्ट माने घर्षण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्वरूप वाली आप देवी मुझे रूपम देही, रूप प्रदान करो, और जयम देही, जय प्रदान करो, यशः देही, यश को दो, और द्विषः देही, जो मेरे द्वेषी हैं उनका नाश करो। द्वेषी अर्थात शत्रु जो है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जरं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब कह रहे हैं कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, अर्थात जन्म
यानी मनुष्यम या किसी व्यक्ति को, जन्म अपने भक्तों को भी कह सकते हैं, तो अपने भक्तों को विद्यावंतम विद्यावान करो, जो बालक हैं उनको विद्वान बनाओ, और जो यशस्वंतम ना जिनको यश की कामना हो उनको यश प्रदान करो, ठीक है, यशस्वी बनाओ, और लक्ष्मीवंतम अर्थात उनको लक्ष्मीवान करो, यानी धन इत्यादि ऐश्वर्य से उनको संपन्न कुरु माने करो, ठीक है। जन्म अर्थात स्वभक्तम अपने भक्तों को विद्यावंतम विद्यावान बनाओ ना, यानी उनको विद्या प्रदान करो, यशस्वंतम उनको यश प्रदान करो, और उसके साथ साथ में लक्ष्मीवंतम अर्थात लक्ष्मी से भी युक्तम कुरु युक्त करो, तो विद्यावान यशवान और लक्ष्मीवान बनाओ अपने जनों को अर्थात अपने भक्तों को, ठीक है। और रूपम देहि जयम देहि यशः देहि द्विषः देहि अर्थात रूप भी दो, जय भी दो, यश भी दो, और उनके द्वेषों का भी नाश करो, ठीक है। चलिए कर ले जाएंगे, अगले श्लोक पे चलते हैं। प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब कह रहे हैं कि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने अर्थात कह रहे हैं जो प्रचंड दैत्य हैं, प्रचंड दैत्य अर्थात जो बहुत चंड है, यानी कि बहुत ही बलशाली दैत्य हैं, उन दैत्यों के दर्प का, दर्प शब्द है, दर्प माने अहंकार, उन दर्प को अग्ने उनका दर्प तोड़ने वाली, उनका अहंकार तोड़ने वाली, हे चंडिके मैं प्रणताय अर्थात मुझे शरणागत को, मुझे शरणागत को शरणागति प्रदान करो, हे चंडिके प्रणताय में मुझे शरणागति दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कैसी हैं, तो प्रचंड दैत्य जो बहुत क्या नाम है बलशाली दैत्य हैं, उन दैत्यों के दर्प यानी जो अहंकार है, उस अहंकार को अग्नि माने नाश करने वाली हे चंडिके मैं प्रणताय मुझे शरणागति में प्रदान करो, मुझे शरणागति में लो, मुझे शरणागति प्रदान करो, और शरणागति प्रदान करने के साथ साथ में रूपम देहि जयम देहि यशः देहि द्विषः देहि रूप प्रदान करो, जय दो, यश दो, और मेरे द्वेषियों का नाश करो, ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पे आते हैं, श्लोक पे। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब कह रहे हैं कि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी अर्थात चतुर्वक्त्र संस्तुते, वक्त्र होता है मुख, चतुर माने चार, तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी के द्वारा संस्तुते अर्थात क्या की गई, संस्तुति अर्थात प्रशंसित की गई या स्तुति की गई, हे चतुर्भुजे परमेश्वरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चतुर्वक्त्र अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा संस्तुते प्रार्थना की गई अथवा प्रशंसित की गई या स्तुति की गई, हे चतुर्भुजे परमेश्वरी चार भुजाओं को धारण करने वाली परमेश्वरी माता देवी, तुम मह्यम यानी मुझे रूपम देहि जयम देहि यशः देहि द्विषः देहि मुझे रूप प्रदान करो, जय प्रदान करो, यश दो, और मेरे द्वेषों का नाश करो, ठीक है। तो चतुर्वक्त्र ब्रह्मा के द्वारा संस्तुते और चतुर्भुज परमेश्वरी अर्थात माता, ठीक है। चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्णेन संस्तुते देवी, कि हे देवी कृष्णेन, कृष्ण से भगवान विष्णु को भी ग्रहण कर सकते हैं या कृष्ण जी को भी ले सकते हैं, तो भगवान विष्णु के द्वारा शश्वत अर्थात निरंतर संस्तुते आप भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की जाती, भक्त्या भक्ति पूर्वक संस्तुते स्तुति की जाती है, सदा हे अंबिके ना, देखिए तो यहाँ कह रहे हैं हे अंबिके देवी कृष्णेन सदा शश्वत भक्त्या संस्तुते अर्थात हे अंबिके देवी कृष्ण जी के द्वारा अथवा विष्णु भगवान के द्वारा सदा माने हमेशा निरंतर नित्य निरंतर
शश्वत भक्त्या, भक्त्या अर्थात भक्ति, शश्वत माने भक्ति पूर्वक, संस्तुते अर्थात प्रार्थना की जाती, तुम्हारी स्तुति की जाती है न, कृष्ण जी के द्वारा नित्य अथवा विष्णु जी के द्वारा नित्य तुम्हारी प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो ऐसी विष्णु जी के द्वारा प्रार्थित होने वाली देवी मह्यम रूपम देहि, जयम देहि, यशः देहि, द्विषः जहि, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे द्वेषों का नाश करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अब यहाँ कह रहे हैं कि हिमाचल सुता नाथ। अब कह रहे हैं कि हिमाचल सुता, हिमाचल सुता कौन है? पार्वती जी ना। तो हिमाचल सुता के नाथ कौन है? नाथ कौन है? महादेव जी। पार्वती जी के नाथ यानी कि पति कौन है? महादेव जी। तो उनके द्वारा संस्तुते अर्थात हमेशा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, अर्थात भगवान शिव के द्वारा आपकी स्तुति की जाती है, ऐसी हे परमेश्वरी तुम मुझे रूपम देहि, जयम देहि, यशः देहि, द्विषः देहि, मुझे रूप प्रदान करो, जय प्रदान करो, यश प्रदान करो और मेरे द्वेषों का नाश करो। ठीक है, चलिए आगे चले। तो इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते। इंद्राणी किसको कहते हैं? इंद्र की पत्नी इंद्राणी। तो इंद्राणी पति, इंद्राणी पति कौन होगा? इंद्र होगा ना। तो इंद्राणी का दूसरा नाम शची भी है, इंद्राणी का ही दूसरा नाम शची भी है, शची कहते हैं। तो इंद्राणी पति अर्थात इंद्र के द्वारा सद्भाव अर्थात अच्छे भाव के द्वारा, सद्भाव से आप पूजिते पूजित की जाती हैं। ठीक है, इंद्राणी पति अर्थात इंद्र के द्वारा सद्भाव भक्ति पूर्वक आप पूजित की जाती हैं, ऐसी है परमेश्वरी आप मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय अर्थात मोह आदि पर जय प्रदान करो, यश अर्थात सभी कामनाओं पर मैं यश प्राप्त करूं और ज्ञान रूपी यश भी प्राप्त कर सकूं, और जो मेरे काम क्रोध इत्यादि जो द्वेष हैं उन द्वेषों का नाश करो। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देवी आप कैसी हैं? तो कहे कि भुज दंडों वाले दैत्यों का दैत्य दर्प विनाशिनी। सबसे पहले इतना देखिए, दैत्य दर्प विनाशिनी अर्थात दैत्य जो राक्षस हैं उनके दर्प यानी अहंकार का विनाशिनी विनाश करने वाली हैं। ठीक है, और वो दैत्य कैसे हैं? तो प्रचंड दैत्य ना, दैत्य कैसे हैं? प्रचंड हैं। ठीक है, और दोर्दंड ना, दोर्दंड इत्युक्ते भुज में दंडों को धारण किए हुए हैं। भुज दंड होता है ना, तो उन दंडों को दोर अर्थात हाथों में धारण किए हैं। दोह, दोह शब्द है, दोर दंड, दोह अर्थात भुजाओं में, दंड माने दंड को धारण किए हुए हैं, ऐसे प्रचंड दैत्यों के दर्प को विनाश करने वाली है देवी। समझ में आया? देखिए, दोह अर्थात भुजाओं में दंड को धारण किए हुए हैं, दंड को धारण करने वाले प्रचंड अर्थात बहुत भयानक दैत्यों के दर्प का आप विनाश करने वाली हे देवी। दर्प माने अहंकार या घमंड जिसको कहते हैं, तो उस घमंड को चूर करने वाली देवी तुम क्या करो? रूपम देहि, रूप प्रदान करो, जयम देहि, जय प्रदान करो, यशः देहि, यश दो और द्विषः जहि, मेरे द्वेषियों का नाश करो। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देवी अंबिके, आप भक्तजनों को उद्दाम आनंदोदये दत्ता, अर्थात उद्दाम अर्थात बहुत असीम, आनंद उदये आनंद को प्रदान, आनंद को दत्ता प्रदान करती हो, भक्तजनों को उद्दाम अर्थात असीम, आनंद उदय आनंद को दत्ता प्रदान करती हो। आनंदोदय यहाँ से लेंगे, आनंदोदये भक्तजनः उद्दाम दत्ता, दत्त है ना। तो ये तीन है विभाग यहाँ पे। तो हे देवी अंबिके, आप क्या करती हो, भक्तजनों को उद्दाम आनंद उदये दत्ता, अर्थात आप भक्तजनों को उद्दाम अर्थात असीम आनंद को प्रदान करने वाले या आनंद को दत्ता प्रदान करती हो। आप जो है भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती हो, और आप मुझे रूप को दो, जय को दो, यश को दो, और मेरे द्वेषियों का, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनको जही उनका नाश करो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर ले जाएंगे। अगले श्लोक पर चलते हैं। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। अब ये जो श्लोक है, ये उत्तर भारत में अधिकतर प्रचलित बहुत ज्यादा है। जिनको स्त्री की कामना होती है वो पुरुष इस श्लोक का अधिकतर पाठ करते हैं या इसी से वरदान प्रदान कर देते हैं। वरदान यानी आशीर्वाद दे देते हैं ना, कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्नी मनोरमां देहि, पत्नी कैसी दो, मनोरमा पत्नी प्रदान करो ना। और वह मनोरमा पत्नी कैसी हो, मनोवृत्तानुसारिणी अर्थात मनोवृत्त मन की इच्छा के अनुसार, मनो अर्थात मन की वृत्त माने इच्छा के अनुसार, हाँ अनुसारिणी उसका अनुसरण करने वाली, मन की इच्छा से अनुसरण करने वाली, अथवा मन की इच्छा का या मन की इच्छा के अनुसार जो चलने वाली हो, ऐसी मनोरमा अर्थात मनोहर अर्थात सुंदर, जिसका मुख देखने पे बहुत मनमोहक लगे, सुंदर लगे, ऐसी पत्नी देही, ऐसी पत्नी को प्रदान करो। कैसी है पत्नी, जो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली हो, मन की इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली हो, अर्थात अपने पति में अपनी अनुरक्ति रखती हो, अपने पति की हर एक बात को माने, अपने पति की इच्छा के अनुसार चले, ऐसी मनोरमा अर्थात सुंदर पत्नी को देही अर्थात प्रदान करो, जो कैसी हो, दुर्ग संसार सागरस्य तारिणी और कुलोद्भवाम, अर्थात जो दुर्गम संसार सागर जो है, उस संसार सागर से तारिणी तारने वाली हो, और कुलोद्भवाम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। कुल उद्भवाम, कुल माने उत्तम कुल में, उद्भवाम में जो उत्पन्न हुई हो, ऐसी ऐसी पत्नी, ऐसी उत्तम कुलोद्भवाम पत्नी जो दुर्ग संसार सागर से अर्थात इस दुर्गम संसार सागर को या सागर से तारिणी तारने वाली हो, ऐसी मनोरमा पत्नी देही, ऐसी मनोरमा पत्नी को देही, जो मन के वृत्ति के अनुसार अर्थात मन की इच्छा के अनुसार, अपने पति की मन की इच्छा के अनुसार काम को करने वाली हो, उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाली हो। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे, समझ में आया? एक बार और देखिए। मनोवृत्तानुसारिणी मन की इच्छा अनुसार कार्य को करने वाली मनोरम पत्नी को देही, जो कुलोद्भवा अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न हुई हो, और दुर्गम संसार के सागर से तारिणी तारण करने वाली हो, तारने वाली हो मेरे कुल खानदान को, ऐसी पत्नी को मुझे प्रदान करें। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे आते हैं कि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नरः अर्थात जो मनुष्य इदम स्तोत्रम पठित्वा, इस स्तोत्र को पढ़ करके ना, इस स्तोत्र को पाठ करके महास्तोत्रम पठेत, अर्थात महास्तोत्र का पाठ करता है, सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह तो सप्तशती संख्या, अर्थात सप्तशती की जप संख्या, संख्या माने जप संख्या से जो मिलने वाला श्रेष्ठ फल है, उस वर को श्रेष्ठ फल को आपनोति प्राप्त करता है, और संपदाम अपि आपनोति, अर्थात बहुत अधिक धन संपत्ति को भी वह आपनोति माने प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए नरः तु, जो नर इदम स्तोत्रम पठित्वा, इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद महास्तोत्रम पठेत, महास्तोत्र का पाठ करता है, तो उससे क्या होता है, वह तो सतु माने वह तो सप्तशती यानी सप्तशती संख्या अर्थात सप्तशती के जप से जो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ फल या वर को आपनोति, वह प्राप्त करता है। किससे? केवल इस स्तोत्र को पढ़ करके उसके बाद में यदि महास्तोत्र का पाठ करता है तो और क्या प्राप्त करता है, संपदाम, बहुत सारी संपत्ति को वह प्राप्त करता है। ठीक है, तो ओम, इस प्रकार से यह जो देवी का अर्गला स्तोत्र है, इति देव्याः अर्गला स्तोत्रम संपन्नम, इस प्रकार से यह देवी का अर्गला स्तोत्र संपन्न हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बात और रहस्यमयी है कि बार बार केवल एक ही शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है। जैसे रूपम देहि जयंती ही, यशो देहि द्विषो जहि, इसी की बार बार आवृत्ति की गई है। तो इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि ये जो आत्मज्ञान इत्यादि की बातें कही गई, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि में, जैसे ये है, देखिए रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इसमें बार बार ये जो बातें कही गई हैं कि रूप दो, अर्थात रूप माने क्या, सुंदर रूप तो यहाँ मांग नहीं रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, तो मांग ये रहे हैं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान ना, हमारे आत्मा का मुझे ज्ञान हो जाए। जो हमारे ऋषिगण साधुगण जो तपस्या मलिन होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ ना। तो वही बात ये यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि रूपम देहि, अर्थात मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दो कि मैं स्वयं को जान सकूं कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करना चाहिए ना। तो आत्म स्वरूप ज्ञान को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको जय चाहिए। किस चीज पर? जय माने विजय चाहिए। किस चीज पर भाई? तो मोह पर, क्योंकि हम इस संसार में, इस संसार सागर में जन्म लिए हैं, तो इसमें हमारे अलग अलग रूप में हमारे अलग अलग दायित्व भी है। जैसे हम पुत्र बन के उत्पन्न हुए तो हमारा पुत्र कर्तव्य भी है, बाद में विवाह होगा तो हमारा पति कर्तव्य भी है, पुत्र उत्पन्न होंगे तो हमारा पिता कर्तव्य भी होगा, है ना। तो ये संसारिक जो मोह माया है, और ये मोह माया तो ठीक है, ये अलग की बात है, लेकिन जो हमारे अंदर ही मोह इत्यादि बसते हैं इस संसार को लेकर के कि मैं अब, यह मेरे प्रिय हैं, ये मेरे माता पिता है, मैं इनको छोड़ करके कैसे जाऊं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वो सब जो मोह माया का ज्ञान है, उस सारे ज्ञान के ऊपर मुझे जय प्रदान करें, तभी तो आत्म को आप साध पाएंगे, तभी तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपका वश होगा स्वयं के ऊपर, स्वयं की इंद्रियों के ऊपर, तभी जय की प्राप्ति होगी। और उसके बाद क्या कहे कि यशो देहि, यश से आपने क्या मांगा, यश से भी आपने मोह पर विजय मांगा, और ज्ञान प्राप्ति रूप यश मांगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसका यश अपने आप फैल जाता है। जैसे आपने गौतम बुद्ध को देखा, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उनकी यश की कीर्ति जो है हर जगह फैल रही है, उनको आज सब हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हुआ। तो जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाएगा, उसका यश तो अपने आप फैल जाएगा, है ना। तो सबसे जरूरी बात क्या है, आत्मज्ञान हो। उस आत्मज्ञान को करने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है,
जय प्राप्त हो। किस पर? सांसारिक मोह माया पर, ना मोह इत्यादि पर विजय प्राप्त हो। और वह जब विजय प्राप्त होगी तभी हमें आत्मज्ञान होगा। जब हमारा आत्मज्ञान होगा तभी हमें यश की प्राप्ति होगी। अर्थात जब हमारा ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा यश यानी पूरे देश विदेश में फैल जाएगा, ना आज की भाषा में कहें, या पूरे संसार में हमारा यश फैलेगा। अथवा जिसे भी आज के जमाने में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका यश देखिए पूरे जगह फैलता है। जैसे प्रेमानंद जी हैं, जिन्हें आत्मस्वरूप की ज्ञान हो गया है, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो उनका यश कहाँ है? देश विदेशों में हर जगह फैल रहा है कि नहीं? तो यही है आत्मज्ञान का यश फैलना। ठीक है, जैसे प्रेमानंद जी बाबा बताया मैंने, तो आत्मज्ञान हो जाएगा तो यश आपका तुरंत फैलेगा, क्योंकि जो आपको आत्मज्ञान होगा वह आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, उससे ही आपका यश फैलेगा। और यदि यश फैलेगा तो आपके द्वेषी भी उत्पन्न होंगे, आपसे विरोध करने वाले भी उत्पन्न होंगे। यहाँ पर एक तो द्वेषी ये हो गए, दूसरे द्वेषी ये भी हैं कि जो हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि जो द्वेष हैं, ये सब भी हमारे स्वयं के ही द्वेष हैं। जो क्या होता है, हमें काम वासना उत्पन्न हो जाती है अनायास ही, चाहे जितना कर लीजिए लेकिन कभी भी मन नहीं भरता है ना। काम वासना और निद्रा ये दो ऐसे हैं, जितना लो उतना ही कम है ना। तो क्रोध आ जाता है आपको छोटी छोटी बातों पर, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, लोभ उत्पन्न हो जाता है किसी का धन देख करके, किसी का सोना चांदी, किसी का वस्तु देख करके, या मेरे पास हो जाए मैं इसका चुरा लूं, ये होता है ना। लोभ हो गया, मद हो गया, अहंकार हो गया कि मैं संसार में बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ ना। काम क्रोध मद मोह, मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इस प्रकार के जो द्वेष हैं, और साथ में हमारे यश को लेकर के जो चिंतित हो जाते हैं, ऐसे दोषी, उन सभी का भी नाश करो। तो ये चार चीजें बार बार इसलिए कही गई क्योंकि यह बहुत सहजता से नहीं प्राप्त होती हैं। ये चार चीजें बहुत सहजता से कभी नहीं प्राप्त होंगी। तीन चीजें, चौथा तो खैर, ये तीन चीजें अगर प्राप्त होगी चौथा तो स्वयं से ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत सहजता से नहीं प्राप्त होती हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना होता है इनके लिए, बहुत तप करना पड़ता है, तब ये तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए बार 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 इस चीज के लिए कहा गया, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो। ये नहीं कि आज के संसार के लिए सुंदरता दो, जय दो अर्थात मैं शक्तिशाली हो जाऊं, यश दो मेरा यश विदेश में फैले ना। तो आज के सांसारिक परिप्रेक्ष्य में ये नहीं देखा गया। आज के सांसारिक परिप्रेक्ष्य के लिए ये चीजें नहीं है। ये चीजें उनके लिए हैं जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, या जो ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें हैं। ठीक है, तो यही बातें बार बार कही गई कि आपको ये चीजें सहजता से नहीं प्राप्त होती हैं, और बार बार कहने से हो सकता है प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसका यही तात्पर्य है। और अंतिम में आप सभी को यही समझाना था। आज का ये जो अर्गला स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती का दूसरा अंग कह सकते हैं, यह अंग भी यहाँ पर संपन्न होता है। और कल से हम दुर्गा सप्तशती के जो तीसरा अंग है कीलक, उस कीलक को हम कल से प्रारंभ करेंगे, और फिर जितने भाग में हो पाएगा इसको भी संपन्न किया जाएगा। आप सभी लोग अंतिम व्याख्यान तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।